रात के ठीक 1:17 पर NH-48 हाईवे पर तेज़ रफ्तार से दौड़ती एक सफ़ेद रंग की कार। चारों तरफ अंधेरा और इतना गहरा अंधेरा कि अगर कोई इंसान सड़क के किनारे खड़ा भी हो तो शायद आखिरी सेकंड तक दिखाई न दे। लेकिन उस रात सड़क पर जो खड़ा था वो इंसान नहीं था, वो शायद शुभम और खुशी का इंतज़ार कर रहा था। नमस्कार, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप कभी भी दिल्ली जयपुर हाईवे वाले इस रास्ते पर अकेले ट्रैवल करने की हिम्मत न कर पाएँ, क्योंकि यह सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं बल्कि एक रियल इंसिडेंट है जिसे सुनने के बाद मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई थी। और सबसे डरावनी बात, ये कहानी हमें भेजी है दिल्ली के रहने वाले शुभम ने, जिसने दावा किया कि उस रात कुछ उनके साथ कार में ऐसा हुआ जो उनके साथ बैठ कर गया। कुछ ऐसा था जो इंसान नहीं था। साल 2016 की बात है। शुभम की ज़िंदगी बाहर से देखने में बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। अच्छी फैमिली, पैसों की कोई कमी नहीं, दोस्तों का बड़ा ग्रुप और सबसे ज़रूरी उसकी गर्लफ्रेंड खुशी, जिसे वो बेहद प्यार करता था। दोनों लगभग 1 साल से रिलेशनशिप में थे और घर वालों तक को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि शादी तक की बातें शुरू हो चुकी थी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ ज़रूर आता है और शुभम की ज़िंदगी में वो मोड़ आया उसके अपने दोस्तों की वजह से। शुभम अपने दोस्तों के साथ दिल्ली में एक फ्लैट लेकर रहता था। दिन रात साथ घूमना, पार्टी करना, मस्ती करना। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीज़ें बदलने लगीं। दोस्तों ने खुशी के बारे में गंदी गंदी बातें करनी शुरू कर दी, पीठ पीछे मजाक उड़ाना, उसके कैरेक्टर पर कमेंट करना। और एक दिन हद तक पार हो गई जब शुभम ने अपने दोस्तों को खुशी के बारे में बेहद घटिया बातें करते सुन लिया। उस रात पहली बार शुभम टूट गया था। उसने उसी दिन फ्लैट छोड़ दिया, दोस्तों से सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए और वापस अपने घर शिफ्ट हो गया। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जो जहर उन लोगों ने घोला था उसका असर खुशी पर सबसे ज़्यादा हुआ। वो अंदर से टूट चुकी थी, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था, उसने लोगों से मिलना बंद कर दिया और धीरे धीरे वो खुद खोने लगी अपने में। एक रात थी, करीब 11 बजे की बात है। शुभम और खुशी वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे। दोनों चुप थे, कुछ मिनटों तक सिर्फ सन्नाटा। फिर अचानक खुशी बोली, क्या हम कहीं दूर जा सकते हैं? शुभम ने पूछा, कहाँ? खुशी धीरे से बोली, जहाँ कोई हमें जानता ना हो। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर शुभम ने कहा, जयपुर चलते हैं। और शायद वो यही फैसला था जिसने ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। 2 दिन बाद रात के लगभग 8:45 पर दोनों दिल्ली से जयपुर के लिए निकल पड़े। सफ़ेद रंग की हुंडई वर्ना, हल्का ठंडा मौसम और सड़क पर कम ट्रैफिक, और कार में धीमी आवाज़ में पुराने गाने बज रहे थे। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। दोनों बातें कर रहे थे, हंस रहे थे, पुरानी यादें शेयर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ज़िंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर आ रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी हाईवे पर कुछ उनकी राह देख रहा था। करीब रात के 12:40 हो रहे थे। वे लोग राजस्थान बॉर्डर के आसपास पहुंचे थे। सड़क अब लगभग सुनसान हो चुकी थी, दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की हेडलाइट्स दिखाई दे रही थी। तभी अचानक खुशी ने अपना सिर पकड़ लिया। शुभम, गाड़ी रोको। उसकी आवाज़ कांप रही थी। शुभम ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई। जैसे ही कार रुकी, खुशी जल्दी से बाहर निकली और सड़क किनारे जाकर उल्टियां करने लगी। शुभम भी पानी की बोतल लेकर उसके पीछे गया। कार के दोनों दरवाजे खुले थे, ब्लिंकर्स ऑन थे और हाईवे पर अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन पता ही नहीं क्यों शुभम को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई दूर से देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर सड़क की तरफ देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। फिर अचानक धड़ाम, कार का ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। शुभम 1 सेकंड के लिए जम गया। उसने तुरंत खुद को समझाया हवा होगी, लेकिन अगले ही पल कार के ब्लिंकर्स अपने आप ऑन हो गए। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया। अब शुभम का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने तुरंत कार की तरफ देखा और तभी उसे लगा जैसे कार के पीछे कोई खड़ा है, एक लंबी काली आकृति जो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। शुभम ने आंखें सिकोड़कर देखने की कोशिश की, लेकिन तभी वो आकृति अचानक गायब हो गई और उसी पल ब्लिंकर्स फिर से ऑन हो गए। शुभम, चलो यहाँ से। खुशी की कांपती हुई आवाज़ आई। उसने शायद कुछ नोटिस नहीं किया था, लेकिन शुभम समझ चुका था यह जगह ठीक नहीं थी। दोनों जल्दी से कार में बैठे और गाड़ी आगे बढ़ गई। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। करीब 15 मिनट बाद खुशी अचानक बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, पहले धीरे फिर झटके से, जैसे कोई पीछे बैठा हो।
शुभम ने पूछा, क्या हुआ? खुशी ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम्हें सच में कुछ महसूस नहीं हो रहा है? शुभम चुप रहा। खुशी बोली, मुझे लग रहा है कोई मेरे बाल खींच रहा है। कार के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज़ और बाहर बहती हवा। शुभम ने रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट खाली थी, लेकिन एक सेकंड के लिए उसे ऐसा लगा जैसे पीछे कोई बैठा मुस्कुरा रहा हो। और तभी धड़ 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 चलती कार की छत पर किसी ने जोर से 3 बार हाथ मारा। खुशी चीख पड़ी। शुभम के हाथ स्टीयरिंग पर कांप गए। गाड़ी हल्की डगमगाई, लेकिन सड़क पर उनके अलावा कोई नहीं था। न कोई इंसान, न कोई बाइक और न कोई पेड़ की शाखा, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर धीरे धीरे कार के अंदर एक बदबू फैलने लगी, गीली मिट्टी और सड़े हुए बालों जैसी बदबू। खुशी अचानक रोने लगी। शुभम, कोई हमारे साथ है। और उसी पल कार के पीछे वाली सीट से बहुत धीमी आवाज़ आई, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसी वो आवाज़ कार के अंदर गूंजी, खुशी जोर से चीख पड़ी। उसने तुरंत अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और रोते हुए सीट से चिपक गई। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज़ सिर्फ खुशी ने नहीं, बल्कि शुभम ने भी साफ साफ सुनी थी। एक औरत की धीमी, भारी और टूटी हुई आवाज़, जो बिल्कुल उनके पीछे से आई थी। शुभम का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। दिल इतना तेज़ी से धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी सांसें सुनाई दे रही थी। उसने हिम्मत करके धीरे धीरे रियर व्यू मिरर की तरफ देखा। पीछे वाली सीट खाली थी, लेकिन सीट के बीचों बीच कुछ पड़ा हुआ था, एक लंबा काला बाल, जो पहले वहाँ नहीं था। शुभम की आंखें फैल गईं। उसने तुरंत दोबारा सड़क पर ध्यान लगाया, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि कार के अंदर तापमान अचानक बहुत नीचे गिर चुका था। इतनी ठंड कि एसी बंद होने के बावजूद उनकी सांसों से धुंध निकल रही थी। शुभम, गाड़ी मत रोकना, खुशी ने कांपती आवाज़ में बोला, प्लीज़, कुछ भी हो जाए। शुभम कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर कोई पीछे नहीं था तो वो आवाज़ किसकी थी। करीब 10 मिनट तक कार के अंदर सिर्फ सन्नाटा रहा, न कोई बात, न कोई आवाज़, बस इंजन और दिल की धड़कनें। फिर अचानक कार का म्यूजिक सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। पुराना रेडियो, जिसे उन्होंने रास्ते में बंद किया था, अब खुद ब खुद चालू हो चुका था। लेकिन उसमें कोई गाना नहीं चल रहा था, सिर्फ खड़खड़ाहट थी। फिर धीरे धीरे उस आवाज़ के बीच कोई फुसफुसाने लगा, वापस मुड़ जाओ। खुशी ने तुरंत अपने कान बंद कर लिए। शुभम, बंद करो इसे, बंद करो। शुभम ने कांपते हाथों से रेडियो ऑफ किया, लेकिन 2 सेकंड बाद वो फिर अपने आप चालू हो गया। इस बार फुसफुसाहट और साफ थी, वो पीछे बैठी है। अचानक पीछे की सीट पर किसी भारी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। कार हल्की नीचे दब गई, जैसे सच में कोई पीछे आकर बैठ गया हो। अब शुभम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। गाड़ी 50 से सीधे 90 की स्पीड पर पहुंच गई। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे कोई खड़ा दिखाई दिया, सफ़ेद कपड़ों में, लंबे बाल और झुका हुआ सिर। शुभम, शुभम, खुशी चीख पड़ी। शुभम ने तुरंत ब्रेक मारा। टायर सड़क पर घिसने लगे। गाड़ी घूमते घूमते बची, लेकिन जब दोनों ने दोबारा सामने देखा तो सड़क खाली थी, कुछ भी नहीं था। दोनों की सांसें अटक चुकी थीं। खुशी लगातार रो रही थी। और तभी धीरे धीरे उसने अपना हाथ शुभम की तरफ बढ़ाया। मेरे बाल फिर से किसी ने खींचे। शुभम ने देखा खुशी के सिर के पीछे उसके बालों का छोटा सा गुच्छा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने जोर से पकड़कर खींचा हो। अब शुभम समझ चुका था, यह सिर्फ डर नहीं था, कुछ उनके साथ था, कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन मौजूद था। करीब आधे घंटे बाद आखिरकार उन्हें हाईवे पर एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। हल्की पीली लाइट, बाहर खड़े 2 ट्रक और एक बूढ़ा आदमी चाय बनाता हुआ। शुभम ने तुरंत गाड़ी रोकी। दोनों जल्दी से बाहर निकले। ढाबे वाला उन्हें देखकर कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, तुम लोग उस रास्ते से आए हो क्या? शुभम रुक गया। कौन सा रास्ता? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनकी कार की तरफ देखने लगा, फिर बोला, जहाँ रात में लोग रुकते नहीं। शुभम के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उनके करीब आया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, तुम्हारी गाड़ी में तीसरा कौन बैठा है? खुशी की चीख निकल गई। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कार की धुंधली खिड़की के अंदर उसे एक सेकंड के लिए कोई बैठा दिखाई दिया। पीछे वाली सीट पर एक औरत, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे, और वो बिल्कुल स्थिर बैठी थी। लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। शुभम दौड़कर कार के पास पहुंचा। दरवाज़ा खुला, पीछे कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी,
जैसे वहाँ अभी अभी कोई बैठा हो। और उसी सीट पर उंगलियों के निशान बने हुए थे, 5 लंबे निशान जो इंसानी हाथ से बड़े थे। ढाबे वाला अब डर चुका था। उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज़ निकाला और शुभम के हाथ में रख दिया। इसे गाड़ी में रख लो, और सुनो, अगर रास्ते में कोई भी औरत मदद मांगते दिखे तो गाड़ी मत रोकना। यह सुनते ही शुभम और खुशी दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जिस जगह उन्होंने गाड़ी रोकी थी उसी जगह सड़क के किनारे उन्हें सच में कुछ देर के लिए एक औरत खड़ी दिखाई दी थी।